तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विरकेश एडुकेशन पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 1, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किनका है? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन एडम स्मिथ का है। प्रश्न संख्या 2, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यह कथन किनका है? तो इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यह कथन प्रोफेसर जेके मेहता का है। प्रश्न संख्या 3, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किनकी देन है? अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा पॉल ए सैमुअल्सन की देन है। प्रश्न संख्या 4, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किनकी देन है? अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्स का देन है। प्रश्न संख्या 5, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है, यह कथन किनका है? तो यह कथन मार्शल का है। प्रश्न 6, अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है? तो अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है चयन की समस्या। प्रश्न संख्या 7, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है। प्रश्न संख्या 8, अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत कौन कौन से हैं? तो अर्थशास्त्र की परिभाषा के लिए दो मत भौतिक एवं साधनों की दुर्लभता है। प्रश्न संख्या 9, पूंजीवाद में किनका अभाव होता है? तो इसका उत्तर होगा पूंजीवाद में सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है। प्रश्न संख्या 10, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा जेके मेहता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। इसका आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न संख्या 12, पैसे की कमी उतनी भयानक नहीं है, पैसे की कमी उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी, यह कथन किनका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। प्रश्न संख्या 13, पहली बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि जैसे पदों का प्रयोग किया? तो पहली बार व्यष्टि एवं समष्टि जैसे पदों का प्रयोग रैगनर फ्रिश ने किया था। कौन किया था? रैगनर फ्रिश। प्रश्न संख्या 14, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत के अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किनका है? अर्थशास्त्र एक सिद्धांत के अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किन्स का है? प्रश्न संख्या 15, व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किसने किया? व्यापार आर्थिक वृद्धि का इंजन है का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया था एडम स्मिथ ने। प्रश्न संख्या 16, अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? तो आंशिक संतुलन दृष्टिकोण को मार्शलियन दृष्टिकोण कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति कैसी होगी? यदि मांग वक्र का ढाल पूर्ति वक्र के ढाल से कम है तो संतुलन की प्रकृति कैसी होगी? तो इसका आंसर होगा प्रावैगिक। प्रश्न संख्या 19, वह अर्थशास्त्री जिसको आंशिक साम्य विश्लेषण का संस्थापक के रूप में जाना जाता है
वह अर्थशास्त्री जिसको आंशिक साम्य विश्लेषण का संस्थापक के रूप में जाना जाता है वे कौन हैं? तो वे हैं अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न संख्या 20, सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसको प्रस्तुत किए थे लियोन वालरस ने। कौन किए थे? लियोन वालरस ने। प्रश्न संख्या 21, अर्थशास्त्र साधियों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसने दिया? अर्थशास्त्र साधियों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार रॉबिन्स ने दिया। प्रश्न संख्या 22, लगान भूमि के उपज का वह भाग है जो भूपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है, यह कथन किनका है? फिर से एक बार प्रश्न देखिए कि लगान भूमि के उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक एवं अविनाशी गुणों के लिए दिया जाता है, यह कथन किनका है? तो यह कथन डेविड रिकार्डो का है। प्रश्न संख्या 23, ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग करने का पुरस्कार है। ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग करने का पुरस्कार है, यह कथन किनका है? यह कथन है जेमकिंस का। प्रश्न संख्या 24, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किनका है? यह कथन है जेबिसे का। प्रश्न संख्या 25, मूल्य निर्धारण में सबसे पहले समय तत्व का किसने सम्मिलित किया? मूल्य निर्धारण में सबसे पहले समय तत्व को किसने सम्मिलित किया? तो सबसे पहले समय तत्व को अल्फ्रेड मार्शल ने मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किया था। प्रश्न संख्या 26, अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान किसने कहा है? अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान किसने कहा है? तो अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मार्शल ने कहा है। किसने कहा है? मार्शल ने। प्रश्न संख्या 27, अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान किसने कहा है? तो अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान रॉबिन्स ने कहा है। प्रश्न संख्या 28, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक कौन है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक मार्शल हैं। प्रश्न संख्या 29, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन कोसा ने कहा था। प्रश्न संख्या 30, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध किससे है? तो उत्पादन किसके लिए किया जाए का संबंध आय के वितरण से है। किससे है? आय के वितरण से। प्रश्न संख्या 31, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए का संबंध किससे है? उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए का संबंध वस्तुओं का चयन से है। प्रश्न संख्या 32, नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित है किससे? यानी कि नैतिक अथवा मूल्य निर्णय किससे संबंधित है? तो आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 33, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या उत्पादन कैसे किया जाए का संबंध किससे है? तो उत्पादन कैसे किया जाए का संबंध तकनीक चयन से है। किससे है? तकनीक चयन से। प्रश्न संख्या 34, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। प्रश्न संख्या 35, अर्थशास्त्र को किस परिभाषा के लिए इसे घृणित विज्ञान कहकर आलोचना की गई है? तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के लिए घृणित विज्ञान कहा गया है, यानी कि इसमें धन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको घृणित विज्ञान कहा गया है। प्रश्न संख्या 36, साम्य फर्म की अवधारणा किसने दी है? साम्य फर्म की अवधारणा
पीगू ने दी है। किसने दी है? पीगू ने। प्रश्न संख्या 37, आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत किससे संबंधित है? आर्थिक विकास का परंपरावादी सिद्धांत डेविड रिकार्डो से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38, किसकी परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? यानी कि किनकी परिभाषा भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो उत्तर होगा इसका रॉबिन्स की परिभाषा। प्रश्न संख्या 39, किन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं माना गया है? यानी कि किन को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं माना गया है? तो जेम किन्स को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं माना गया है। प्रश्न संख्या 40, प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर होगा प्रतिनिधि फर्म का प्रतिपादन मार्शल ने किया। प्रश्न संख्या 41, ट्रेट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ट्रेट डी इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक जेबिसे ने लिखी है। प्रश्न संख्या 42, मुद्रा की मांग कैसी मांग है? तो इसका उत्तर होगा मुद्रा की मांग व्युत्पन्न मांग है। प्रश्न संख्या 43, श्रम की मांग क्या कहलाती है? तो श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है। प्रश्न संख्या 44, लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? लीनियर प्रोग्रामिंग के विचार को देने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अमेरिकी गणितज्ञ डेंटेजिंग को। प्रश्न संख्या 45, किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? किस अर्थशास्त्री का संबंध संकलन की समस्या से है? तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्री विकस्टीड का। अर्थशास्त्री विकस्टीड का संबंध संकलन की समस्या से है। इस प्रकार आज हम अर्थशास्त्र के परिभाषा एवं प्रकृति के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों का उत्तर देखा। अब हम अगले वीडियो में अर्थशास्त्र से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।